नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनबी एग्ज़ाम 2021 काफ़ी क्लोज है और बहुत सारे लोग इसको लेकर लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें स्टैटिक कितना पढ़ना है, करंट अफेयर हमें कितना पढ़ना है। एक वीडियो लेकर आई है जिसमें हमें जनरल अवेयरनेस की एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए दोस्तों, एनबी के एग्ज़ाम में इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है, तो आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 आउट ऑफ 45 प्लस तक का स्कोर करने की कोशिश करना है। अगर आप 40 प्लस भी स्कोर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में इसकी स्ट्रैटेजी बताई है डिटेल से और बहुत सारे लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छे से समझा और काफ़ी अच्छे से फॉलो भी किया है। तो अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि स्टैटिक के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में देने की कोशिश करूँगा। अभी दोस्तों मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके कितना पढ़े और क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके आपको आपको पता है स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अप्रोक्स 40 या 45 के करीबन है, लेकिन उन्हीं में से आपको स्मार्टली तरीके से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है और उन्हीं को आपको स्टडी करना है, क्योंकि रेगुलर वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। तो सारे टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है और एग्जाम टाइम के अंदर आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होता है। अभी दोस्तों मैं बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है रेगुलर स्कीम्स एंड प्लान्स। जो लगातार जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी रखना है। नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखना है, क्योंकि इनके बारे में नए सवाल भी बनते हैं और पुराने सवाल तो खैर पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में रिवर्स, माउंटेन रेंज और पिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, माउंटेन रेंज कौन कौन सी इंडिया में, कौन सी चोटियाँ सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों स्टेट कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर। देखिए स्टेट कैपिटल आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो एकदम बेसिक नॉलेज की बातें हैं, लेकिन सीएम एंड गवर्नर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि गवर्नर को लेकर भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में रिवर्स एंड सिटीज़, कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है या कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, यानी जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में जानकारी अच्छे से होना जरूरी है। लगातार यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी रखना है। इसके बाद में टेम्पल एंड लोकेशन, जितने भी टेम्पल है उनकी लोकेशन है, कौन से स्टेट में है और कौन से भगवान के हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। इसके बाद में ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी संगठन या संस्थाएं हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। ये तो देश की बात होगी, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और हेड कौन है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके संबंध में काम करती है इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेटली एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद में कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, नए पुराने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, भारत के जो प्रथम नागरिक है या प्रथम जो पर्सन है उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इन सब से रिलेटेड सवाल जितने भी बनते हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री या प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में जितने भी फैक्ट है वो पता होना चाहिए। इसके बाद में पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत का जो व्यक्तित्व है, जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में ऑल कमीशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, भारत में जितने भी आयोग बने हुए हैं उन सभी के आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी आयोग है, जितने भी कमीशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके इस्टेब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना कब की गई थी उसका वर्ष आपको पता होना चाहिए, और जितने भी कमीशन है उनके हेड कौन है, ठीक है, उनके मुखिया कौन है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो अच्छे से तैयार कर लेना, डेफिनेटली यहाँ से आपसे एक से या दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो रेगुलर बुक्स एंड ऑथर्स। देखिए लास्ट 2 ईयर की तो आपको तैयार करनी है, लेकिन जो रेगुलर बुक्स एंड ऑथर्स है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी जो एंशियंट बुक्स है जिनके बारे में लगातार पूछा जाता है तो वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में नेशनल सिंबल जितने भी है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, कौन सा सिंबल किसका है। और इसके साथ में आपको नेबरिंग कंट्रीज़ एंड बाउंड्रीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ज़रूरी है कि भारत के जो सीमांत देश कौन कौन से हैं, जो पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी बाउंड्री कितनी लंबी है, कहाँ से लगती है, कौन से स्टेट से लगती है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। और साथ में भारत की जो तट रेखा है उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। इसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
वैज्ञानिक जो भी खोज हुई है, जो भी विकास हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें DRDO से रिलेटेड, ठीक है, रक्षा अनुसंधान से रिलेटेड सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में ओल्ड एंड न्यू नेम्स, जितने भी नए पुराने नाम हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये भारत के संदर्भ में मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने देखा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारी जगहों का नाम चेंज कर दिया, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। इसके बाद में आगे देखिए फेस्टिवल एंड डांस फॉर्म, राज्य कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है या मुख्य फेस्टिवल है, और डांस फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में समिट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी समिट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखना है, कौन से हुए हैं, कब हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य भारत के पद है मेनली, जैसे CAG हो गया इसके बारे में, ठीक है, और चुनाव आयोग जो है उसके अध्यक्ष का हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। और साथ में जो मिनिस्ट्री है उसके जो मुख्य मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि आप योर एग्ज़ाम हेल्पर की ये करंट अफेयर की बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और स्टैटिक्स भी है। ये जनवरी से लेकर जून 2020 तक अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे सारे MCQs, योजनाएं और अवार्ड्स मिल जाएंगे, राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल जाएंगे, नवीनतम पुस्तकें मिल जाएगी, बजट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैटिक्स मिल जाएगा आपके साथ में, इसमें इंडेक्स मिल जाएगा, रैंकिंग मिल जाएगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। अच्छी बात ये लगी मुझे कि आप 10 घंटे में इसकी रीडिंग निकाल सकते हो और ओनली 100 रुपये में इसको परचेज कर सकते हो। परचेज कहाँ से करना है सर, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, वहाँ क्लिक कीजिए और परचेज कर लीजिए। हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना, ये ई बुक है ना, ई बुक है तो ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर रिसीव होगी। ईमेल आईडी में आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, लेकिन इसमें OTP लगानी पड़ेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बुक परचेज करने के बाद में परेशान नहीं होना है, डेफिनेटली आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन ईमेल पर मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको NB को लेकर आगे मैं चीज़ें बताता रहूँगा, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके, और साथ में ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मैंने इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर डिटेल से एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देख लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ में दोस्तों आगे जो जितने दिन आपके पास में बचे हैं उनको लेकर भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी देता रहूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देता रहूँ, कैसे तैयारी करना है, बाकी टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये सब होगा आने वाले वीडियोज़ में, तो बने रहिएगा साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा।